खुशियाँ तो कई किस्म को होती है, लेकिन सबसे असल होता है खुद ही को खुश रखना। ऐसे में हम दूसरों को खुश रख सकते हैं पर खुद को नहीं। अगर हम खुद खुश रहेंगे तो देखा देखी हमारा परिवार भी खुश रहेगा। मैं खुद को ऐसा अजूबा नहीं मानता कि जादू की तरह आपको खुश कर दो, पर इतना है कि मेरी बातों से कोई समझ आ जाए। ध्यान दीजिए कि कोई कितना भी पैसा वाला हो, लेकिन उसकी असल जिंदगी में कुछ वैसे मामले हुए रहते हैं जिसकी वजह से पैसा होते हुए वो नाखुश रहता है। और गरीब मिडिल क्लास पर ध्यान दीजिएगा तो दिखेगा कि उनके पास उनके हिसाब से हर चीज है, पर उनके पास पैसा नहीं है, और पैसा की कमी के एहसास से वो बेचैन है। और मेरी गरीबी पर इसलिए एहसास कराए कि परिस्थिति जैसी भी हो लेकिन वो नाखुश वाला ही रहती है। इंसान किसी भी परिस्थिति में हो, पर उसके साथ वैसा कंडीशन रहती है जिससे वो परेशान ही रह सकता है। देखते हैं कि जब पैसा ना हो तो इसके एहसास नाखुश रखती है, और जब पैसा आने लगे तो बीमारी चाहे कुछ वैसे मामले हो जाते हैं जिससे आदमी पैसा से नहीं उससे नाखुश रहने लगता है। दुनियावी जिंदगी पर गौर करिएगा तो दिखेगा कि हमसे बेहतर हालात के भी लोग हैं और हमसे बाउर हालात के भी, लेकिन हम लोग बेहतर से अपना कंपेयर करके नाखुशियाँ जाहिर करते हैं, जबकि हमें जो हमसे बाउर है उनसे अपना कंपेयर करके अपने हालात पर ऊपर वाला शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे में जो चीज़ हमारे पास है ना, उसके लिए भी लोग तरसते हैं। और इच्छाएं के बारे में पूछिए मत, वो तो मर जाने ही पर खत्म होती है। वो ना जीते जी एक पूरा होते ही दूसरा पनप जाती है। और टेंशन तो पीछा ही नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग वाले नाखुश रहते हैं। ऐसे में उनकी सोच इतना बेहुदा होती है ना कि बार बार इधर उधर की सोच ला देती है। ओवर थिंकिंग से निकलने पर भी वीडियो बनाया हूँ, मन करे तो देख सकते हैं, कहीं फायदा हो जाए। हमारी जिंदगी में भी वैसे लोग होते हैं जिनकी उटपटांग बातों से भी आदमी नाखुश रहता है, और हमारी जिंदगी में वैसी चीज भी हो गई रहती है जिससे आदमी नाखुश रहता है। नाखुश रहने की वजह अनगिनत है, पर नाखुशी रहने पर वो खुशी नहीं ला देती है। परेशानी कैसा भी हो, पर परेशान रहने पर वो खत्म नहीं हो जाती। देखिए, खुश रहे ना रहे लेकिन समय और जिंदगी गुजर ही रही है। ये रहता नाखुश से जिंदगी और समय ठहर जाती, और जब खुशी आ जाती तो बढ़ती। तो नाखुश रहने से फायदा भी होता। नाखुश रहने पर जो बिछड़ गया रहता वो हरगिज वापस नहीं आ पाता, लेकिन नाखुशी से परिवार पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। हम इंसान समझते भी हैं और दोस्तों को अच्छे से समझा भी देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो बच्चा बन जाते हैं। सुनते देखते होंगे कि कभी कभी दवा का रिएक्शन होता है और उसका असर शरीर पर भी दिखता है। वैसे ही नाखुशियाँ का रिएक्शन हमारा शरीर, जिंदगी और रिश्ता पे रहता है। अगर सच में खुश रहना है तो सबसे बड़ा किसी से भी उम्मीद मत रखिए। अगर ये गलती कर चुके हैं और उसका पछतावा है तो उसे बुरा सपना समझ कर भूल जाइए। कहिए तो कैसा भूला जाए उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सब किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। वक्त कितना ही बुरा हो लेकिन इतना याद रखिए वो टलेगा जरूर, और जब टल जाएगा तो एहसास ही नहीं होगा कि वो आया था। हालात कैसा भी और साधन जितना भी हो, उसी में खुश रहकर आगे बेहतर की तलाश में लगे रहिए। अगर कुछ भी गलत बुरा हो तो किसी को मत कोसिए, ये कह कर टालिए कि वो मेरा नसीब में था। किसी भी धर्म से हो, अपने गॉड से हर वो चीज, हर वो परेशानी बतलाइए जिससे आप परेशान हैं, और खुद को ऐसा एहसास दिलाइए कि मैंने उनसे कह दिया, अब वो चीज मेरे को टेंशन लेने का नहीं। और उन पर उम्मीद रखिए। मैं कुछ भी कह दूं पर जब तक आप खुद से खुश नहीं रहिएगा तो फिर मेरे कहने से कोई फायदा नहीं होगा। खुशियाँ ढूंढिए मत, हर परिस्थिति में ही खुश रहिए। देखा जाए तो जिंदगी 2 पल की है, कब हम निपट जाए कोई इसका भरोसा नहीं। तो कम से कम अभी तक खुश रहा जाए। उम्मीद है कि मेरी बात कुछ ना कुछ समझ आई होगी। इस चीज पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। रिक्वेस्ट है कि हमसे जुड़ जाइए। कहिएगा तो इस चीज पर और बेहतर से वीडियो बना सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाओ सजेशन दीजिए। यहाँ तक रुकने के लिए दिल से धन्यवाद।